दरअसल अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने ये संकेत दिए हैं कि भारत पर लगाया जा रहा 25% पेनल्टी टैरिफ अब हटाया जा सकता है। और तो और उनका दावा ये भी कह रहा है कि जिस मकसद से ये टैरिफ लगाया गया था वो शायद पूरा हो चुका है। अब सवाल उठता है कि वो मकसद आखिर क्या था। तो ये है कि जैसे जैसे यूरोपियन यूनियन इंडिया के करीब आ रही है, अमेरिकन ये समझते हैं कि वो जो प्रेशर डाल रहे थे इंडिया के ऊपर शायद वो काम करे या ना कर रही। तो वो समझ रहे हैं कि अब हमें भी इंडिया की मार्केट का फायदा उठा लेना चाहिए इससे पहले कि इट्स टू लेट और हमारी जो प्रेशर है वो काम ना करे। वहां पे ईयू अनाउंस कर रहा है कि हम इंडिया जा रहे हैं यार, इंडिया के साथ हम डिफेंस डील और ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। और इस पूरी डील्स में कहीं भी यूएस नहीं है भाई, कहीं भी यूएस नहीं है। दुनिया भर में डील्स हो रही हैं बड़ी बड़ी, अरबों खरबों की, अमेरिका गायब। एंड दैट इज ऑल थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। पूरे दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स वो बैठे थे दावोस के अंदर। वहां पर अगर कोई प्रधानमंत्री नहीं गया वो थे मोदी जी, लेकिन मोदी जी ने ना तो गए ना ही कोई जवाब दिया। और वहां पर कितने घमासान हो रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, वो आपने सबने देखा है। लेकिन जो पूरा का पूरा चेस बोर्ड है, आप देखिए कैसे मूव हो गया और मोदी जी ने बिना बोले चीजों को चेंज किया है। क्या फरमाया स्कॉट बेसेंट ने? उन्होंने कहा जनाब कि हम 25% टैरिफ जो है वो इंडिया के ऊपर रिमूव कर सकते हैं क्योंकि हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट थे वो मिल गए हैं। तो ट्रंप को हर जगह से काटा जा रहा है। ट्रंप जहां जाता है वहां पे कलेश करता है। शुरू में लोगों ने बोला कि यार हमें ना कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा कोई बात नहीं, ये गुस्सा कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर लो, लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं है, कोई बात नहीं। सेकंड लेवल पे लोगों ने ये बोला कि यार अच्छा चलो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं यार, इस आदमी के मुंह कौन लगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जो देश खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर कहता है वही एक दिन अपने ही फैसले बदलने पर मजबूर हो जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कूटनीतिक मोड़ की जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा ही बदल दी। कुछ समय पहले तक भारत पर दबाव था, धमकियां थीं और आर्थिक सजा की बातें हो रही थीं, लेकिन भारत ने न झुकने का फैसला किया। बिना शोर मचाए, बिना टकराव के भारत ने अपने हितों को सबसे ऊपर रखा और नतीजा यह हुआ कि जो फैसले भारत को कमजोर करने के लिए लिए गए थे वही अब पलटने की तैयारी में है। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अगर सब कुछ इतना ही सफल था तो फिर भारत पर 50% टैरिफ अभी भी क्यों लगा हुआ है? और अगर भारत पूरी तरह झुक चुका है तो टैरिफ हटाने पर अब विचार क्यों हो रहा है? दरअसल ट्रंप और उनकी टीम की रणनीति हमेशा से यही रही है कि पहले धमकी दो, फिर दबाव बनाओ और फिर उसी दबाव को डिप्लोमेटिक जीत बताकर बेच दो। लगता यह है कि जैसे जैसे यूरोपियन यूनियन इंडिया के करीब आ रही है, अमेरिकन ये समझते हैं कि वो जो प्रेशर डाल रहे थे इंडिया के ऊपर शायद वो काम करे या ना कर रही। तो वो समझ रहे हैं कि अब हमें भी इंडिया की मार्केट का फायदा उठा लेना चाहिए इससे पहले कि इट्स टू लेट और हमारी जो प्रेशर है वो काम ना करे। ऐसे लगता है मुझे। ठीक है जी, ये जरा सुनिएगा यूएस के जो इस वक्त द मोस्ट इंपॉर्टेंट का ट्रेजरी सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने क्या फरमाया स्कॉट बेसेंट ने। उन्होंने कहा जनाब कि हम 25% टैरिफ जो है वो इंडिया के ऊपर रिमूव कर सकते हैं क्योंकि हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट थे वो मिल गए। एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, वो कह रहे हैं कि हमें जो पेट्रोलियम प्राइसेस जो है उनको भी मेंटेन करना था। रशिया की भी इकोनॉमी टाइट करनी थी। रशिया के साथ इकोनॉमिक उसको इंसेंटिव कम जाएंगे तो वो टेबल पे हमारे साथ बैठ के मामला ठीक करेगा। तो इंडिया बेसिकली इज द कंट्री जो ये कर रहा था। ये जो ट्रेजरी सेक्रेटरी भाईजान ने बात की है, आई थिंक डेवोस में की बात कर रहे थे और ये दे कॉल इट एज प्यूनिटिव ड्यूटीज और रशियन क्रूड ऑयल जो खरीद रहे थे और वो कहते हैं हमारे लिए बड़ी कामयाबी है। अच्छा देख लें, समटाइम नेशंस बिकम टू बिग, कंट्रीज इतने बड़े हो जाते हैं, उनकी मार्केट्स इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इट्स टू डिफिकल्ट चीजें मैनेज करना। चीजों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये चीजें इंडिया को उनके लिए मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया हुआ, बिकॉज इंडिया बड़ी मार्केट है, इंडिया के साथ ताल्लुक है, इंडिया के साथ चीजें हैं, कैसे ये सब कुछ किया जाए।
तो ये जो प्यूनिटिव टैरिफ हैं, ये प्यूनिटिव ड्यूटीज जो हैं, ये दे आर देयर। अब देखें 2025 के अंदर अमेरिका ने 25% जो टैरिफ लगाए कि जी ट्रेड इम्बैलेंस है, 50% की ये 25% पेनल्टी है, 25% रेसिप्रोकल है। ये पेनल्टी एंड रेसिप्रोकल वो इसलिए कहते हैं, पेनल्टी कहते हैं कि जी फलां चीज की वजह से पेनल्टी, रेसिप्रोकल ये है कि आपने हमारे ऊपर टैरिफ हाई की है तो हम भी आपके ऊपर करें, ठीक है ना जी। ये इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, या जिसे लफ्ज कहते बोलते हैं इरिटेंट, ये वो एक इरिटेंट था। तो इस चीज को भी समझना चाहिए। लेकिन एक जो कंप्लेन है वो भी थोड़ी देखनी चाहिए, जो अब इंडियंस के वो कर रहे हैं, अमेरिकन जो है ना वो कर रहे हैं कि यूरोपियंस ने क्या किया। यानी कि भारत अब फैक्ट्री बनने वाला है, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड फॉर यूरोप ऑल्सो। नाउ दीज द थिंग्स आर नॉट स्मॉल, इसलिए यूरोप बहुत बड़ी मार्केट बनने वाला है भारत के लिए। इवन अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, यूरोप इज गोइंग टू बी द कंट्री फॉर यू टू गो फॉर जॉब। क्यों? यूरोप ने बोल दिया स्किल डेवलपमेंट हम आपको करके देंगे, ताकि आपके लोगों के पास स्किल्स वो आए जो यूरोप को चाहिए। इसलिए जो उनकी प्रेसिडेंट है वो क्या बोलती है, यूरोप विल ऑलवेज चूज द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड इज रेडी टू चूज यूरोप बट ऑन अवर टर्म्स। और मोदी जी क्या बोलते हैं, तुम्हारे जो रूल्स हैं उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, तुम्हें हमारे रूल्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारे कंट्री में क्योस है उसे भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड उसने जब बोला वर्ल्ड इज चूजिंग अस एंड वी आर चूजिंग द वर्ल्ड, वर्ल्ड में अब उसने बोल दिया वर्ल्ड का मतलब है भारत। कैन यू इमेजिन, यूरोपियन यूनियन इज कॉलिंग यू द वर्ल्ड, क्योंकि उनका सर्वाइवल इकोनॉमिक, मिलिट्री, इवन डिप्लोमेटिक वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गया। बाकी सब जगह पे उनके नाक कट चुकी है। यूएई हमारे साथ आ गया, 2 घंटे के लिए आए थे यहाँ हमारे पास। मिडल पावर्स सारे की सारी जो मैंने 5-6 कंट्रीज बताई थी वो सारी दे आर ऑन बोर्ड। ये डिप्लोमेटिक विन नहीं है दोस्तों, ये विक्ट्री है पेशेंस की, रेजिलियंस की, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी की। और इसलिए गर्व से बना रहा हूं वीडियोस ये वाली, क्योंकि मैं देखता हूं कि एक पावर शिफ्ट है जो दुनिया में मोदी जी करते जा रहे हैं चुपके से, ना गए ना बोले और दुनिया को अपने कदमों में ले आए। ये है नया भारत। और अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे हिस्ट्री चेंज करती हुई। 2 दिनों के बाद रिपब्लिक डे परेड होने वाली है, उर्सुला वंडरलैंड वहां पे खड़ी होगी कर्तव्य पथ के ऊपर, नाम भी चेंज कर दिया हमने, कर्तव्य पथ। और ये सिर्फ भारत के पास्ट को ऑनर नहीं होगा, जहां पर ये कॉलोनियल पावर्स जिन्होंने हमारे पर राज किया था आज हमारे कदमों में है। ये बताएगा कि भारत का फ्यूचर शुरू हो गया है। एंड जो वर्ल्ड ऑर्डर था पुराने वाला, इट हैज बीन ब्रोकन। अमेरिकन प्रेसिडेंट जानबूझ के पुराने ऑर्डर्स को तोड़ना चाहता है, वो डाइवोर्स लेना चाहता है यूरोप से, क्योंकि उसका बोझ उठाते उठाते यूएसए बूढ़ा हो गया। एंड हम क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट ऑन एनीबडी साइड, वी आर स्टैंडिंग फर्म ऑन अ सॉलिड ग्राउंड, जो पिछले 10-11 साल में हमने क्रिएट करी। और हम कर रहे हैं, वी आर मेकिंग आवर सेल्व्स रेडी फॉर वन थिंग, कि दुनिया में बहुत बड़ी पावर्स हैं जो गिरने वाली हैं। हमें जो ये अर्थक्वेक्स आएंगे उससे बचने के लिए अपने कंट्री में अपने फाउंडेशंस को स्ट्रांग करना पड़ेगा। इसलिए भारत ये नए एरा के लिए अपने आप को रेडी कर रहा है। अब जरा इस पूरी तस्वीर को गहराई से समझते हैं। जब भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र फैसले लिए, तब कई देशों को यह उम्मीद नहीं थी कि भारत इतने आत्मविश्वास के साथ अपने रुख पर कायम रहेगा। वैश्विक मंचों पर दबाव जरूर बना, लेकिन भारत ने साफ संदेश दिया कि उसकी नीतियां किसी बाहरी आदेश से नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित से तय होंगी। इसी दौरान दुनिया की अर्थव्यवस्था पहले से ही अनिश्चितता के दौर से गुजर रही थी और बड़े देश किसी भी बड़े बाजार को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। भारत न केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार है, बल्कि तेजी से उभरती आर्थिक ताकत भी है। जब अंतरराष्ट्रीय साझेदारों ने भारत के दृष्टिकोण को समझना शुरू किया और सहयोग के संकेत दिए, तब यह साफ हो गया कि अलग थलग करने की रणनीति काम नहीं करेगी। यही वजह है कि अब वही नीतियां हों जो कभी दबाव बनाने के लिए बनाई गई थीं, उन्हें बदलने पर विचार हो रहा है। यह सिर्फ किसी एक फैसले की जीत नहीं है, बल्कि उस सोच की जीत है जिसमें आत्मनिर्भरता, संतुलित कूटनीति और शांत लेकिन मजबूत निर्णय लेने की क्षमता शामिल है। भारत ने यह दिखा दिया कि आज की दुनिया में ताकत सिर्फ धमकियों से नहीं, बल्कि समझदारी, सहयोग और अपने रास्ते पर डटे रहने से बनती है। यही संदेश इस पूरे घटनाक्रम से निकलकर सामने आता है।